हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू द ऑक्टान्स ट्रेडिंग सर्विस। ऑक्टान्स ट्रेडिंग सर्विस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, वो लोग आज के वीडियो में बात करेंगे वो लोग आज का मार्केट कैसा था, और साथ ही साथ में यस्टरडे के, अगर आपने हमारा यस्टरडे का वीडियो नहीं देखा तो मैं जाके प्लीज चेक कीजिए। यस्टरडे के वीडियो में मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी करके दिखाया था टोटल चार्ट बेस के। अगर इस ट्रेंड लाइन या इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तो यहाँ से एक अच्छा खासा अपमूव आपको 400 पॉइंट तक का भी मिल सकता है। तो आप देख सकते हो आज बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 400 से लेकर 500 पॉइंट तक का भी आपको बाउंस आपको देखने को मिला। फिर निफ्टी में भी मैंने बोला था दोस्तों कि 15,750 का एरिया अगर गैप अप होता है और 15,700 के ऊपर अगर वो सस्टेन होता है तो वापिस वहां से एक बाउंस भी आपको 15,800 तक भी देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हो निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट 15,800 तक का एक बाउंस आपको देखने को मिला। तो आप देख सकते हो ये वाले एरिया पे मैंने यस्टरडे का एनालिसिस करके, तो आप देख सकते हो यहाँ से जो बाउंस, ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, तो मैंने आपको ये वाला एरिया बोला था अगर निफ्टी में कोई भी गैप अप ओपनिंग होती है और आपको इस आसपास मिलता है 15,000, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हुई, ऑलमोस्ट 15,800 की गैप अप ओपनिंग हुई। फिर वापस इस एरिया पे आके उसने कंसोलिडेशन किया, फिर वापस सेकंड हाफ के बाद यहाँ से वापस एक बाउंस मिला। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे यस्टरडे का वीडियो देखा होता तो आपको यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपने हमारे एनालिसिस के बेस पे आपने ट्रेड किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ 15,750 का एरिया बोला था मैंने। तो अगर बैंक निफ्टी 15,750 के एरिया के ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ से एक बाउंस आपको 15,800 पर, आप देख सकते गैप अप ओपनिंग हुई, 15,800 से गैप अप ओपनिंग प्रॉफिट बुकिंग हुई, वापिस वहां से एक डीप आपको देखने को मिला। तो आप देख सकते ऑलमोस्ट इसी एरिया पे निफ्टी ने एक अच्छा खासा सपोर्ट फाइंड किया और यहाँ से वापस एक बाउंस आपको 50 पॉइंट तक एक बाउंस। दोस्तों, अगर आपने कॉल में भी ट्रेड किया तो कॉल के प्रीमियम भी आपको 20 से लेकर 25 तक का पॉइंट भी आपको उसमें गेन मिला होता। अगर आपने फ्यूचर में ट्रेड किया होता तो फ्यूचर में भी आपने अच्छा खासा प्रॉफिट आपने इंट्राडे बेस पे आपने ट्रेड गेन किया होता। तो अब दोस्तों, यस्टरडे की वीडियो में मैंने आपको ये लेवल बोला था किस तरीके का मूव आपको अच्छा खासा। तो अब दोस्तों, कितनी रिस्पेक्ट ली इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके निफ्टी में एक अच्छी खासा डाउन मूव हो रहा था, फिर वापस इस लेवल को उसने ब्रेकआउट किया, फिर वापस रिटेस्ट हुआ, फिर आप देख सकते इस वाले एरिया पे रिटेस्ट होने के बाद यहाँ से वापस एक बाउंस आपको देखने को मिला। तो आप देख सकते हो, होप अगर आपने हमारे इस वीडियो को आपने वॉच किया तो यहाँ से भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपने बैंक निफ्टी में गेन किया। फिर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी के बारे में, तो मैंने बैंक निफ्टी के बारे में भी यस्टरडे का एनालिसिस करके मैंने आपको दिखाया था कि आप देख सकते हो बैंक निफ्टी सिमेट्रिक ट्रायंगल का पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैंने भी आपको बोला था अगर बैंक निफ्टी जिस साइड अगर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देता है तो वहां साइड हम ट्रेड करें। तो आप देख सकते हो आज अच्छी खासी इस लेवल पे उसने अच्छी खासी ब्रेकआउट गैप अप ओपनिंग की। फिर आप देख सकते हो जो यहाँ से जो हमने 12 जुलाई का जो एक हमने टॉप बनाया था, ऑलमोस्ट जहां से हमने रिवर्सल साइन किया था, देख सकते हो 35,400। तो मैंने बैंक निफ्टी में भी बोला था अगर बैंक निफ्टी में 35,000 के लेवल को भी ब्रेक करता है तो यहाँ से जो बाउंस है ऑलमोस्ट 300 से लेके 400 पॉइंट तक। तो आप देख सकते हो इस एरिया से जो इसका जो बाउंस का जो गैप था तो ऑलमोस्ट इस लेवल तक आ। तो आप देख सकते हो यहाँ से जो आपको 35,400 से लेके 35,700 तक एक बाउंस भी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिला। तो आपने अगर बैंक निफ्टी में फ्यूचर भी ट्रेड किया तो अगर कॉल ऑप्शन में भी आपने ट्रेड किया तो दोस्तों कॉल ऑप्शन में भी आपको अच्छा खासा पॉइंट भी आपको कॉल ऑप्शन में 120 से लेके 100 पॉइंट तक का भी एक अच्छा खासा मूव भी आपको ऑप्शन में देखने को। तो आप देख सकते हो 35,400 का जो कॉल था उसमें भी अच्छा खासा 120 से लेके 150 पॉइंट तक का भी एक आपको गेन 35,400 के कॉल पे आपको भी इसने गेन किया। तो मैंने ये भी लेवल भी बोला था दोस्तों अगर अपर साइड की तरफ ब्रेकआउट करते हैं हम बाय पोजीशन इनिशिएट करेंगे, अगर डाउन साइड की ब्रेकआउट करते हैं हम डाउन साइड। तो आप देख सकते हो अगर आपने इस हमारे लेवल पे अगर आपने ट्रेड किया होता फिर आपको तो अपने अच्छा खासा प्रॉफिट आपने गेन किया होता। तो ये था दोस्तों मैंने यस्टरडे के बेस पे जो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल के मैंने आपको कल के बारे में बताया था। आप देख सकते हो आज के मार्केट में क्या, तो आप देख सकते हो सेंसेक्स में भी अच्छा खासा आपको आज के मार्केट अगर स्टॉक्स की वाइज की बात करें तो आप देख सकते हो बैंकिंग सेक्टर में जो आज के लीडिंग जो सेक्टर बैंकिंग सेक्टर में जो स्टॉक्स थे, तो आप देख सकते हो आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक में अच्छा खासा एक ब्रेकआउट के बाद अच्छा खासा एक अपमूव भी आपको देखने को मिला। तो आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक जो उसके जो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का एरिया उस रेजिस्टेंस के एरिया पे आके खड़े, अब यहाँ पे आपको देखना है किस तरह का मेक और ब्रेक लेवल पे आके खड़े एक्सिस बैंक। अगर यहाँ से अपमूव स्टार्ट होता है तो एक्सिस बैंक में यहाँ से वापस आपको 25 से लेके 30 पॉइंट तक का एक वापस एक अपमूव भी आपको एक्सिस बैंक में देखने को मिल सकता है। अगर आप मान लो आज के हाई को भी अगर मान लो एक्सिस आईसीआईसीआई बैंक आज के हाई को भी तोड़ता है तो वहां से भी एक अच्छा अपमूव भी आपको देखने को मिल सकता है।
तो आप देख सकते हो आज के मार्केट में बैंकिंग सेक्टर में और फाइनेंस सेक्टर में अच्छा खासा अपमूव मिला। फिर आप देख सकते हो ग्रासी में ओएनजीसी, एनटीपीसी, एचडीएफसी लाइफ, यूपीएल, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा, जेएसडब्ल्यू। तो आप देख सकते हो जो लास्ट के 2-3 दिन से जो लूजर थे वहाँ आज ही इसी स्टॉक्स में अच्छे खासा अपमूव मिला। तब आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, तो इसमें अच्छी खासी सेलिंग आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। फिर मेटल सेक्टर में देखने तो आज वही सेक्टर के स्टॉक्स में मूव देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं हिंडाल्को है, जेएसडब्ल्यू, महिंद्रा, रिलायंस, इंडसइंड बैंक, सिप्ला। तो सन फार्मा में भी अच्छा खासा अपमूव भी आपको सन फार्मा भी देखने को मिला। तो दोस्तों अगर डाउन साइड के बारे में बात करें, आप देख सकते हो इन्फोसिस आईटी सेक्टर में आज वापस एक प्रॉफिट बुकिंग आपको हाई लेवल से देखने को मिली। फिर आप देख सकते हो डॉक्टर रेड्डीज है, अदानी पोर्ट है और एचयूएल में नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग आपको हाई लेवल से देखने को मिली। तो ये था दोस्तों ओलो आज का मार्केट का व्यू और बैंक निफ्टी को निफ्टी का। तो आप दोस्तों अगर आपने इस लेवल पे अपने तो चलिए मैं आपको हमारे जो पेड ग्रुप का जो व्हाट्सएप ग्रुप का जो व्हाट्सएप उसमें किस तरह का प्रॉफिट हमारे कस्टमर ने गेन किया हमारे लेवल के हिसाब से मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लेवल के हिसाब से मैंने आपको दिखाएगा। तो आप देख सकते हो जो हमारे जो फर्स्ट जो उन्होंने 4600 जितना प्रॉफिट उन्होंने हमारे फर्स्ट कस्टमर ने गेन किया था। देख सकते 4600। फिर जो हमारे दूसरे जो कस्टमर उन्होंने 1600 जितना प्रॉफिट उन्होंने भी गेन किया। आप देख सकते हो 1670 का प्रॉफिट उन्होंने गेन किया। फिर आप देख सकते हो उन्हें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे वापस उन्होंने 16,000 जितना प्रॉफिट हमारे तीसरे क्लाइंट ने 16,000 जितना प्रॉफिट हमारे क्लाइंट ने बुक किया। फिर आप देख सकते हो हमारे जो तीसरे क्लाइंट उन्होंने भी 2300 जितना प्रॉफिट उन्होंने भी। ये दोस्तों जो ग्रुप है हमारे पेड में ग्रुप है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 1700 जितना प्रॉफिट हमारे गेन किया। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे 2600 तो ऑलमोस्ट 2600 जितना प्रॉफिट उन्होंने गेन किया। तो आप देख सकते हो अच्छा खासा प्रॉफिट ऑलमोस्ट 30,000 जितना प्रॉफिट ऑल ओवर अच्छा खासा 36,000 का प्रॉफिट ऑल ओवर आज हमारे ग्रुप ने पेड ग्रुप के मेंबर ने गेन किया। तो आप देख सकते हो इस तरह का मूव आपको देखने को मिला। तो दोस्तों अगर हम यूएस के फ्यूचर्स तो आप देख सकते हो यूरोप मार्केट और मार्केट को आप देख सकते हो US30 में देख सकते हो इसके फ्यूचर में एक सेलिंग आपको देखने को मिल रही -78 पॉइंट। फिर आप देख सकते हो ये जो नॉर्मली आपका हमारा मार्केट ओपन था जो नॉर्मली टोटली फ्लैट था। फिर आप देख सकते हो नेस्डैक में भी आपको सेलिंग आपको देखने को मिली, डेक्स में भी। तो आप देख सकते हो यूरोपियन मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आपको हाई लेवल से आपको US30 में देखने को मिल रही। तो आप US30 के लेवल के US30 के चार्ट के भी बारे में मैंने आपको दिखाता हूँ यस्टरडे के चार्ट की जो हमने एनालिसिस की थे दो दिन पहले उस लेवल में भी आपको उस लेवल तक भी एक अच्छा खासा आपको भी आपको देखने को मिला। तो मैंने US30 का जो डाउ जोन्स का जो फ्यूचर का लेवल है तो मैंने आपको 34,800 का एरिया भी बोला था। तो देखते हो उसने हाई मारा है 34,000 है। तो हम चार्ट के बेस पे भी आएंगे। फिर आप देख सकते हो डेक्स में नॉर्मली तो आप देख सकते हो यूरोप मार्केट में तो आप देख सकते हो नॉर्मल जो टोटली मार्केट फ्लैट तो पर आप देख सकते हो आप हमारे मार्केट में अच्छा खासा आपको हमारे मार्केट में देखने को मिला। तो आप देख सकते हो अगर US30 के बेस के हम बारे में बात करें दोस्तों अगर इसके चार्ट में बेस पे आपको मैं दिखाऊं, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है दोस्तों। तो आप देख सकते हो मैंने करीब इस वाले एरिया पे मैंने आपको बात की थी। आप देख सकते हो यहाँ पे जो कैंडल बनी थी इस लेवल के तो मैंने आपको बोला था अगर वापस हम 34,700 के लेवल को ब्रेक करते तो यहाँ से वापस एक अपमूव आपको 34,800। तो आप देख सकते हो यहाँ से ऑलमोस्ट अच्छा खासा अपमूव भी आपको US30 में भी देखने को मिला। तो आप देखते हैं किस तरह का अपमूव आपको देखने को मिलता है आने वाले दिनों में। अभी हम पैटर्न के बारे में बात करें दोस्तों तो आप देख सकते जो हम जो लास्ट कोरोना के बेस के जो इसकी जो ट्रेंड लाइन फॉलो करके आप देख सकते ये वाली जो ट्रेंड लाइन को फॉलो करके हम ट्रेंड में जा रहे थे। तो आप देख सकते इस ट्रेंड लाइन को जो मेन मेजर ट्रेंड लाइन थी दोस्तों उसको US30 ने उसको ब्रेक डाउन किया था यहाँ से एक बाउंस। फिर वापस हम नीचे से उस ट्रेंड लाइन को हिट करने की ट्राई करते। आप देख सकते फर्स्ट ऑफ ऑल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया तो हम नीचे से इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने की हम टेस्ट करने की ट्राई करते हो। आप देख सकते हो ये वाला जो एरिया अगर मान लो यहाँ से कोई भी रिवर्सल आता है दोस्तों वापस
34,800 से लेके आपका जो मेन इंपॉर्टेंट 35,000, तो आप देख सकते 34,800 से लेके 35,000 का जो बीच का जो 200 पॉइंट का जो एरिया है वो आपका मेक और ब्रेक लेवल का एरिया। अगर मान लो इस लेवल को ब्रेक कर दे तो वापस हम नया हाई भी हम US30 में भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर मान लो यहाँ से रिवर्सल स्टार्ट होता है तो वापस हम लोअर लेवल जो आपका जो लो लेवल है 34,000 से लेके, अगर मान लो किसी भी केस हम इस चैनल में वापस आ जाए तो वापस हम इस चैनल का लो लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। और आप देख सकते हो कंटिन्यूस अगर RSI बेस पे हम देखें तो RSI में मोमेंटम नहीं है दोस्तों। अगर मैं आपको इंडिकेटर के बेस पे दिखाऊं दोस्तों, तो आप देख सकते हो जो रैली आई दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे जो लगातार एक हाई बनाते जा रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छी खासी, पर आप देख सकते हो RSI में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है। तो आप देख सकते हो टोटली डाइवर्जन आपको क्रिएट देखने को मिले। तो आप देख सकते हो अप्रैल से लगातार आपको डाइवर्जन डाउ जोन्स में भी देखने तो मिल रहा है। ऑल टाइम हाई जो हमने ये वाला जो हाई बनाया था RSI था ऑलमोस्ट 70, दूसरा जो हमने हाई बनाया 34,800 का तब RSI 64, और दूसरी बार जो हमने RSI बनाया तो 16। तो आप देख सकते हो लगातार डाइवर्जन आपको RSI में देखने को मिले। अगर किसी भी केस में आपका मेक और ब्रेक लेवल 34,500 का ले, अगर किसी भी केस हम वापस हम इस लाइन में हम आ जाते हैं, अगर मान लो वापस हम इसके अंदर आ जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ से वापस एक डाउन मूव भी आपको आने वाले दिनों में एक महीने या 2 महीने में आपको इस डाउन मूव भी आपको US30 में देखने को मिल सकता है। अगर मान लो अगर ये ब्रेकआउट होता है तो हम वापस हम नया हाई भी बना सकते हैं। तो ये दोस्तों US30 का फ्यूचर का चार्ट है दोस्तों। इस वाले एरिया पर देख सकते हो आज ऑलमोस्ट 70 पॉइंट तक एक डीप आपको देखने को मिला। अगर मैं इंडाइसिस के बेस पे आप देखते तो अभी उस मार्केट स्टार्ट नहीं हुआ है, 7 बजे के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हो यस्टरडे मैंने इस लेवल पे भी मैंने आपको बारे में बात की थी, ये वाली कैंडल पे मैंने आपको दिखाया था। तो आप देख सकते हो इस वाली कैंडल पे आपको अच्छा करता अब देखना है अगर जो आप US अब इस एरिया पे किस तरीके का बिहेवियर आपको US30 में देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो अगर पैटर्न के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट ट्रिपल टॉप का स्ट्रक्चर US30 में फॉर्म हो चुका है। तो ये था दोस्तों और हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो हमने लेवल दिए उसका प्रॉफिट के बेस पे हमने दिखा, और ये हमारा यूरोपियन मार्केट और US30 इसका। तो चलिए अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि आने वाले दिनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके का मूव आपको देखने को मिल सकता है, और कुछ स्टॉक्स के बारे में भी हम एनालिसिस करेंगे। उस स्टॉक्स में भी आपको अच्छा खासा मूव भी आपको स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी के बारे में। तो दोस्तों अगर निफ्टी के बारे में बात करते हैं, आप देख सकते हो निफ्टी में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको देखने को मिला है निफ्टी में, और अच्छा खासा एक अपमूव। तो आज की जो क्लोजिंग हुई है दोस्तों निफ्टी में 15,800 के ऊपर हुई है। तो आप देख सकते हो 15,800 के ऊपर से जो आपका जो एरिया खुला हुआ है दोस्तों, जो अपसाइड का एरिया, तो ऑलमोस्ट यहाँ से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट तक एक अपमूव भी आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अगर मान लो SGX निफ्टी में अच्छा खासा अपमूव आपको देखने को मिलता है, तो अब देख सकते हो यहाँ से एक अच्छा खासा अपमूव ब्रेकआउट के बाद वापस हम 50,800 के ऊपर आ चुके हैं, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर मान लो अगर कोई भी गैप अप ओपनिंग मिलती है आपको 15,900 तक, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है फर्स्ट ऑफ ऑल वेट करना है, यहाँ से अगर कोई भी डिप मिलता है तो उस डिप को आपको बाय करना। अगर मान लो गैप डाउन ओपनिंग मिलती है और वापिस हम 15,750 आज का जो हमने लो बनाया था दोस्तों, आप देख सकते हो वाले एरिया पे अगर मान लो कोई भी गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, अगर मान लो 15,750 के एरिया पे, इस वाले एरिया पे अगर मान लो आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो वापस यहाँ से वापस एक बाउंस भी आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो अगर इस तरह का प्ले आपको निफ्टी में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, तो बाद वापस आपको एक एक्सपायरी, तो किस तरह का मूव आपको एक्सपायरी में देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल वाला जो एरिया था अच्छा खासा इस लेवल को ब्रेकआउट गैप अप किया था, फिर वापस इस लेवल को डाउन मूव, पर आप देख सकते हो आप टोटली एक अच्छा खासा इस लेवल पे हमने सस्टेन किया 15,750 का एरिया, और यहाँ से वापस एक भी बाउंस भी आपको निफ्टी में देखने को मिला। तो आप देख सकते हो 15,800 के ऊपर हमने क्लोजिंग दी है। अगर मान लो फ्लैट ओपनिंग होती है दोस्तों, अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो आपको फ्लैट ओपनिंग होती है तो दोस्तों आज कल या एक्सपायरी तक वापस एक अप मूव भी आपको 15,900 से लेके 16,000 तक का भी एक अप मूव भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर मान लो यहाँ से वापस एक मोमेंटम स्टार्ट होती है तो हो सकता है हम दूसरी बार हम ऑलमोस्ट 16,000 तक एक अटेम्प्ट मार सकते हैं। 3 दिन के अंदर वापस हम एक अच्छा खासा एक अपमूव आपको 16,000 तक का निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो वापस हम 50,750 के ऊपर आ चुके हैं। तो आपका 15,750 का जो एरिया है वो मेन इंपॉर्टेंट एरिया, अगर किसी भी केस में 15,750 का लेवल ब्रेकडाउन होता है तो वहां से सडन एक अच्छा खासा डीप आपको 150 से लेके
15,600 तक का डिप आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है अगर इस लेवल हमने ब्रेक डाउन किया। अगर मान लो इस एरिया के ऊपर हम सस्टेन होते तो आपको भी एक अच्छा खासा 15,900 से लेके हो सकता है हम आने वाले दिनों में 16,000 तक भी हम निफ्टी टच कर सकता है। तो ये था दोस्तों वो निफ्टी का व्यू। गैप अप में आपको कुछ नहीं करना है, अगर फ्लैट होता है तो वहां से एक बाउंस भी आपको 15,900 तक देखने को मिल सकता है। और अगर US 30 अगर ऑल ओवर यूरोप यूएस मार्केट और यूरोपियन मार्केट में अच्छा खासा अपमूव आपको देखने को मिलता है, अगर वो एशियन मार्केट भी अप हो और हमारे यूएस का फ्यूचर भी अप हो तो वापस एक अटेम्प्ट हम 50,900 तक एक अटेम्प्ट भी आपको मानने को देखने को मिल सकता है। और कल इंफोसिस का भी रिजल्ट है, किस तरह का रिजल्ट प्ले आउट होता है, किस तरह का मूव आपको इंफोसिस में भी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। अगर मान लो इंफोसिस का रिजल्ट अच्छा का तो वापस ये भी निफ्टी को भी ऑलमोस्ट अच्छा खासा 50 से 60 पॉइंट तक का भी इंफोसिस भी एक अच्छा खासा मूव भी आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि कल दोस्तों आईटी सेक्टर में एक अच्छा खासा बाउंस और बैंकिंग सेक्टर में नॉर्मल एक साइडवे या नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग भी आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो आईटी सेक्टर में लगातार 3 से 4 दिन से अच्छी खासी सेलिंग आ रही है, तो हो सकता है इस टाइप एनालिसिस, इस टाइप का गेम प्ले सेट हो सकता है कि बैंकिंग सेक्टर को प्रॉफिट बुकिंग करे और आईटी सेक्टर में एक बाउंस आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो क्या होता है, ये लेवल है आपका दोस्तों, अगर फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ से एक बाउंस आपका, तो अगर कोई भी आपको अगर बाउंस आगे अगर ट्रेड आप कैरी फॉलो करते हो, अगर बुलिश में अगर आपको बाय साइड के लेते हो तो आपका जो एरिया है 50,750 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आपको इस लेवल पे मिलता है 50,900 के एरिया पे एरिया, तो यहाँ से भी एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो ये था दोस्तों वो मेरा निफ्टी का भी। तो जब मैं एक SGX निफ्टी के बारे में भी हम बात कर ले तो क्या SGX निफ्टी में किस तरह का अभी आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर मैं ऑल टाइम फ्रेम के बेस पे आप दिखाओ SGX निफ्टी में, ये दोस्तों इसका फ्यूचर है, तो आप देख सकते हो यहाँ से भी ऑलमोस्ट इस लेवल पे आपको SGX निफ्टी का एरिया, ये वाला जो एरिया 50,850, अगर SGX निफ्टी आज अगर मॉर्निंग में इस लेवल के ऊपर ट्रेड करता है तो वापस SGX निफ्टी में बिग बाउंस भी आपको देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हो इस हाई लेवल से लगातार SGX निफ्टी में किस तरह का प्ले आउट होता है, उस तरीके आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था दोस्तों ओवरऑल निफ्टी का व्यू। तो चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो दोस्तों अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का मूव आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हो यस्टरडे के वीडियो में भी, 2 दिन के वीडियो में भी, यस्टरडे के वीडियो में एनालिसिस किया था सिमेट्रिक ट्रायंगल का पैटर्न का फॉर्मेशन, जिस साइड ब्रेकआउट देता है उस टाइप का। तो आप देख सकते हो 35,000 का ये वाला जो एरिया है 35,400 से लेके 35,500 का एरिया, अब वो एरिया बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट की तरह। अगर मान लो किसी भी केस बैंक निफ्टी में अगर मान लो आज यूरोपियन मार्केट आप देख सकते हो, अगर फॉरेन मार्केट में अगर डीप आपको देखने को मिलता है, नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है, अगर आपको ये मार्केट को भी डीप आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलता है, अगर इस एरिया पे आपको मिलता है तो वापस 35,000 के एरिया से वापस भी यहाँ से वापस एक बाउंस भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर मान लो कोई भी गैप अप ओपनिंग मिलती है 35,800, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेट करिए, ये वाला जो 35,800 का एरिया है वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया। अगर किसी भी केस में ये 35,800 ब्रेक होता है तो यहाँ से वापस एक अपमूव आपको 36,000 तक एक अपमूव भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हो करंटली अभी इस ट्रेंड लाइन के अच्छा खासा रिस्पेक्ट लेके बैंक निफ्टी, तो इसका जो एरिया आता है दोस्तों यहाँ से ऑलमोस्ट 35,900 से लेके 36,000 तक का एक रेजिस्टेंस भी आपको देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हो अगर हिस्ट्री में जाके देखिए तो आप देखो अगर मान लो यहाँ से जो गैप है दोस्तों 35,800, जिस अगर मान लो 35,800 के लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ से जो ये जो एरिया था दोस्तों ऑलमोस्ट यहाँ से ऑलमोस्ट बाउंस आपको बैंक निफ्टी में जो खुल जाएगा दोस्तों, ऑलमोस्ट यहाँ से 700 पॉइंट तक एक बाउंस आपके लिए गैप खुल जाएगी। अगर बैंक निफ्टी 35,800 के लेवल को ब्रेक करता है तो वापस यहाँ से अच्छा खासा 700 पॉइंट तक है बाउंस भी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वेट कीजिए, अगर 35,800 के एरिया के ऊपर वो ट्रेड करता है तो अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है, अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देता है तब आपको एक अच्छा खासा अपमूव भी आपको देखने को मिल सकता है। गैप अप ओपनिंग मिलती है 35,000, फर्स्ट ऑफ ऑल वेट कीजिए, कोई भी डिप मिलता है उस डिप को आपको बाय करना है, और अगर गैप डाउन मिलता है तो उस गैप डाउन में भी आपको बाय करना है। अगर मान लो फ्लैट मार्केट ऊपर होता है, यहाँ से डिप मिलती है, इस डिप में भी बाय द डिप वाला माहौल आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। अगर मैं ये ट्रेंड लाइन के बेस पे अभी आप देखें तो इस वाले ट्रेंड लाइन तो अभी कुछ काम नहीं है दोस्तों। तो ये वाला जो एरिया दोस्तों आप देख सकते हो वाले ट्रेंड लाइन के बेस पे अगर मैं देखूं तो जो ऑलमोस्ट लेवल बन के आ रहा है दोस्तों, ये वाला एरिया ऑलमोस्ट, अगर मान लो इस ट्रेंड लाइन के बेस पे भी आपको डिप मिलता है
तो वापस यहाँ से अच्छा खासा बाउंस भी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो ये था दोस्तों ऑल ओवर बैंक निफ्टी का भी। तो चलिए बात करते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। तो आपको स्टॉक्स में आपको आने वाले दिनों में अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिल सकता है और चार्ट पैटर्न के हिसाब से अच्छा खासा एक मेक और ब्रेक लेवल पे वो स्टॉक्स खड़े। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। दोस्तों जोमेटो का आईपीओ कल से लिस्टिंग स्टार्ट हो रहे हैं। जोमेटो का आईपीओ में दोस्तों आपने अभी भी डीमैट अकाउंट नहीं खुला है तो दोस्तों जाके डीमैट अकाउंट खुला है। हमारे डिस्क्रिप्शन में एंजल ब्रोकिंग की लिंक हमने दी हुई है। फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग है दोस्तों। फ्री अकाउंट ओपन कीजिए और ट्रेड कीजिए और आपको आईपीओ भी आप अच्छे खासे आईपीओ भी आप फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमारे एंजल ब्रोकिंग की लिंक है। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन हो आप धीरे धीरे आपको फिलअप करके आपको विदिन अ 5 मिनट में आपका अकाउंट खुल जाएगा दोस्तों। और आपको आईडी और पासवर्ड भी विदिन 5 मिनट के अंदर आपको आ जाएगा। तो आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में हमारी डीमैट अकाउंट की लिंक है एंजल ब्रोकिंग। उस लिंक पे जाके आपको खुल सकते हो और आज ही आपका अकाउंट खुल सकता है और कल आप जोमेटो का आईपीओ भी आ सकता है। सभी लोग जोमेटो का आईपीओ को सब्सक्राइब करने के लिए पीछे पड़ी हो तो आप अगर डीमैट अकाउंट खुल जाता है तो आप जोमेटो का आईपीओ भी भर सकते हैं। और आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का अगर आप डेली अगर इंट्राडे करना चाहते हो या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो दोस्तों तो आपके पास डीमैट अकाउंट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। तो इसकी वजह से आप लिंक है, अगर आपने अभी भी डीमैट अकाउंट नहीं खुला तो वेट मत कीजिए, लिंक है उस पर क्लिक कीजिए, फॉर्म फिलअप कीजिए, विदिन 5 मिनट में आपका अकाउंट खुल जाएगा और आपको कल से आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो और जोमेटो का आईपीओ भी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे ऑक्टेन ट्रेडिंग की चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और दोस्तों अगर लाइव मार्केट में आपको अपडेट चाहिए तो उस लाइव मार्केट के अपडेट में भी हमारे टेलीग्राम चैनल में हम अपडेट करते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी हमें डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में। तो दोस्तों जो फर्स्ट स्टॉक है वो हेवल्स है। तो आप देख सकते हो हेवल्स में ऑलमोस्ट 16 फरवरी के बाद उसने जो हाई बनाया था 1200 के लेवल से हाई बनाने के बाद एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रही है। तो आप देखो लगातार तीन महीने से इसी रेंज में 1100 से लेके 970 तक का इस रेंज में हेवल्स ने ट्रेड किया था। देखो जो चार्ट पैटर्न बनी है दोस्तों, आपका जो सपोर्ट एरिया है 970 का एरिया, जो आप चार्ट पैटर्न तो डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है। तो आप देख सकते हो यस्टरडे इस लेवल को उसने ब्रेकआउट किया था। इस ट्रेंड लाइन जो बार बार रेजिस्टेंस का काम कर रही थी उस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया था और यहाँ से अच्छा खासा अपमूव भी आपको देखने को मिला। तो दोस्तों अगर ऑल टाइम फ्रेम में जाके मैं आपको दिखाऊं दोस्तों तो आप देख सकते हो यहाँ से अच्छा खासा ब्रेकआउट भी आपको देखने को मिला। फिर आप देख सकते हो यहाँ से एक रिटेस्ट भी हुआ। तो अभी जो आपका जो एरिया दोस्तों अगर मान लो 1030, तो आप देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन पे अच्छा खासा एक रिस्पेक्ट लेके इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो अगर मान लो 1030 के एरिया के अगर वो सस्टेन होता है तो यहाँ से वापिस एक अपमूव अच्छा खासा अपमूव आपको 1100 से तक एक अपमूव भी आपको 1080 तक एक अपमूव आपको हेवल्स में देखने को मिल सकता है। अगर मान लो 1030 के एरिया के ऊपर सस्टेन होता है, अगर मान लो किसी भी केस में 1030 लेवल ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ से जो आपका जो सपोर्ट आएगा, जो डीप आएगा बाइंग एरिया जो आपका है 1015 का एरिया, ये वाला एरिया आपको अच्छी खासी बाइंग इस वाले एरिया पे भी आपको देखने को मिल सकती है। अगर मान लो 1030 के एरिया को होल्ड करता है वहां से यहाँ से अच्छी खासी बुलिश मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। यहाँ से बाउंस आता है तो वापिस एक बाउंस आपको 1080 तक एक अपमूव आपको 1080 तक का एक अपमूव आपको हेवल्स में देखने को मिल सकता है। अगर मान लो यहाँ से डीप आता है तो इस डीप आपको 1015 तक एक डीप आपको देखने को मिल सकता है। ये वाला जो ट्रेंड लाइन अगर वो ब्रेक डाउन कर देता है तो आपकी ये जो ट्रेंड है दोस्तों, ट्रेंड लाइन जो ट्रेंड एनालिसिस होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मान लो ट्रेंड ब्रेक डाउन हो देता है तो आपका जो सपोर्ट आएगा 1015 एरिया से वापस हो सकता है, यहाँ से वापस एक अपमूव भी आपको हेवल्स में देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको बाय करना है तो आपको जो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 1000 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अच्छे खासे अपमूव के लिए। तो ये था दोस्तों ऑल ओवर हेवल्स का व्यू। तो चलिए बात करते हैं हमारे दूसरे स्टॉक्स के बारे में। तो दोस्तों जो हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो विप्रो है। तो आप देख सकते हो विप्रो में लगातार एक अच्छी खासी हाई लेवल से अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों जो मेन इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, तो आप देख सकते हो जो विप्रो का
रिजल्ट है। और आप देख सकते हो लगातार 3 दिन से विप्रो इसी लेवल को अच्छी खासा होल्ड कर रहा है। जो 523 का जो एरिया, 522 का जो एरिया है वो विप्रो इस लेवल को होल्ड कर रहा है। और आप देख सकते हो यहाँ से अगर मैं ट्रेंड लाइन बेस के हिसाब से देखूं तो आप देख सकते हो जो ट्रेंड लाइन है बार बार ट्रेंड लाइन अच्छी खासा है, उसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो आप देख सकते हो बार बार ये ट्रेंड लाइन इसके लिए अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो अगर किसी भी केस में ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, विप्रो का अच्छे खासे रिजल्ट एक्सपेक्टेशन होता है दोस्तों, अच्छा खासा अगर मान लो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तो वापस यहाँ से वापस एक अच्छा खासा अपमूव भी आपको विप्रो में देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हो अगर तो लास्ट के प्रीवियस में भी अगर हम आपको दिखाओ दोस्तों, जब भी विप्रो में एक अच्छा खासा कोई ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा खासा अपमूव आपको विप्रो में देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेम इसी पैटर्न का उसमें फॉर्मेशन किया था और यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ तो अच्छा खासा अपमूव आपको देखने को मिला। तो वापस यहाँ पे अच्छी खासी कंसोलिडेशन आपको विप्रो में देखने को मिल रही है। अगर मान लो यहाँ से ब्रेकआउट होता है वापस यहाँ से ऑल टाइम जो हमने हाई बनाया था 560 तक एक अपमूव भी आपको आने वाले दिनों में विप्रो में देखने को मिल सकता है। तो अभी जो स्ट्रेंथ की बारे में बात करें तो आप देख सकते हो जो डाउन साइड की जो स्ट्रेंथ है दोस्तों, आप वीकनेस इतनी जो अब धीरे धीरे जो नीचे आ रहा है दोस्तों, इसकी जो कैंडल की साइज है दोस्तों, बेरिश मोमेंटम इतना नहीं है दोस्तों। तो आप देख सकते हो बार बार जो स्ट्रेंथ नहीं है दोस्तों, जो बार बार यहाँ से अगर मान लो यहाँ से कोई भी एक अच्छी खासी कैंडल आपको देखने को मिलती है बुलिश मोमेंटम, तो वापस यहाँ से गपमूव भी आपको विप्रो में देखने को मिल सकता है। अगर मान लो 523 का एरिया ब्रेकडाउन होता है तो वहां से डीप आपको 500 यहाँ से 20 रुपीज तक का भी एक डीप आपको देखने को, अगर मान लो रिजल्ट अच्छा नहीं और नेगेटिव अगर मार्केट ले लिया तो यहाँ से जो डीप आएगा 524 का एरिया आपका इंपॉर्टेंट एरिया। अगर मान लो 524 का एरिया नीचे की साइड ब्रेकडाउन होता है तो आपका जो सपोर्ट आएगा 500 का एरिया, अगर मान लो इस एरिया को ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ से अच्छा खासा अपमूव आपको विप्रो में देखने को मिल सकता है। तो जो दूसरा जो हमारा जो तीसरा स्टॉक्स है वो बजाज फाइनेंस है। तो आप देख सकते हो बजाज फाइनेंस अच्छी खासी इस चैनल में पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। तो आप देख सकते अभी इस चैनल के पैटर्न में ट्रेड कर रहा है, अभी ऑलमोस्ट इस चैनल के लोअर लेवल के आपके खड़ा है। तो अब क्या हो सकता है, आप देख सकते आज एक अच्छा एक अपमूव, आज को एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, आप देख सकते हैं इस लेवल पे उसने ब्रेकआउट किया था पर इस लेवल पे उसने सस्टेन नहीं हुआ है दोस्तों। तो अगर मान लो अगर मैं आरएसआई के बेस पे आपको दिखाऊं तो आप देख सकते यहाँ से जो आरएसआई के टोटली मोमेंटम नहीं है दोस्तों। आप देख सकते यहाँ पे अच्छी मोमेंटम मैकडी भी टोटली फ्लैट है। आप देख सकते बार बार जो हमने हाई बना है तो आप देख सकते हो बार बार जो आरएसआई में जो वीकनेस है तो आप देख सकते बार बार डाइवर्जन क्रिएट हो रहा है। तो अगर मान लो किसी भी केस में अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होती है, अगर मान लो आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है ये वाला एरिया, अगर किसी भी केस में हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन कर देते हैं, अगर मान लो किसी भी केस में हम ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन कर दे तो आपको आने वाले दिनों में बजाज फाइनेंस में अच्छी खासी डीप आपको 5,900 से लेकर 6,000 तक का एक डीप आपको यहाँ से, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट तक का एक डीप आपको ऑलमोस्ट देखने को मिल सकती है बजाज फाइनेंस में। तो आपका जो इंपोर्ट अगर मान लो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दे तो यहाँ से अच्छी खासी डीप, अगर मान लो यहाँ से कोई बाउंस आता है तो ऑलमोस्ट वो बाउंस सर्वाइव नहीं होगा। तो आप देख सकते हो बार बार एक हाई लेवल से बार बार एक अच्छी खासा रिजेक्शन आपको फेस हो रहा है। तो दोस्तों अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो कुछ नहीं करना है, अगर आपको बाउंस मिलता है तो उस बाउंस पे आपको बजाज फाइनेंस को आप सेल कर सकते हो। दोस्तों ये जो टोटल एनालिसिस है वो मेरे तो दोस्तों मैं टोटली अगर आपको हमारे चैनल के बेस तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने फाइनेंस एडवाइस से जरूर डिस्कस कीजिएगा। ये जो मैंने एनालिसिस आपको दिखाया वो मैंने मेरे एनालिसिस के बेस पे आपको दिखाया है। तो दोस्तों अगर आप हमारे स्टॉक्स पे ट्रेड करते हो तो आप अपने फाइनेंस एडवाइस से जरूर डिस्कस कर लीजिए। तो ये था दोस्तों वो निफ्टी बैंक निफ्टी का स्टॉक का भी। तो थैंक यू दोस्तों।